નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે ધોરણ 10 વિષય હિન્દીમાં પ્રકરણ નંબર 17 કશ્મીર, તો પ્રકરણ 17ના સ્વાધ્યાયના તમામ પ્રશ્નોના જવાબ મેળવીશું। सर्वप्रथम प्रश्न नंबर 1 જેની સૂચના છે निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। જેમાં सवाल नंबर 1 છે कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? तेनो जवाब है कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है। सवाल नंबर 2 कश्मीर की हवा क्या गाती है? कश्मीर की हवा गीत गाती है। त्यार पछी सवाल नंबर 3 जंगल में किन किन के बीच होड़ लगी है? तेनो जवाब है जंगल में तितली और टिटिहरियों के बीच होड़ लगी है। त्यार पछी सवाल नंबर 4 कवि को चश्मे और फूल कैसे लगते हैं? तेनो जवाब है कवि को चश्मे रुमानी और फूल हिमानी लगते हैं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 2 जेनी सूचना है निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। जेमा सवाल नंबर 1 है कश्मीर में सुबह किस तरह होती है? तेनो जवाब में आपणे लखी शकीए कश्मीर में सुबह बहुत सुहानी होती है, सनसन करती हुई शीतल हवा चलती है, शालीमार बाग सैलानियों से भरा रहता है, भौरे गुंजार करते रहते हैं, ऐसे सुहाने वातावरण में सूर्य की किरणें उभरती हुई दिखाई देती है। इस समय ऐसा लगता है कि मानो झील के किनारे किरण मालिन का रूप धरकर अवितरित हुई हो और वह डलिया में धूप को भरकर ले आई हो, वह उस धूप को बसरों पर बिखेर रही हो। त्यार पछी सवाल नंबर 2 कश्मीर की रक्षा के लिए कवि क्या कहते हैं? तेना जवाब में आपणे लखी शकीए कि कवि कश्मीर की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि यह भारतवर्ष की बर्फीली पगड़ी की तरह है। यहाँ की सुंदर घाटियों, अमरनाथ की राहों, शेषनाग के क्षेत्र देवदारू के हरे भरे वृक्षों से आच्छादित है। इस क्षेत्र में सर्वत्र तिरंगा झंडा फहरा रहा है। आज कश्मीर में अशांति व्याप्त है, हमें उसकी जी जान से रक्षा करनी है, दुश्मन का डटकर मुकाबला करना है। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि कश्मीर पर किसी तरह की आंच न आने पाए। त्यार पछी सवाल नंबर 3 है कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण कैसा होता है? तेनो जवाब है कश्मीर में हवा चलने पर वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है। यहाँ की हवा में गीत संगीत की स्वलहरी का आभास होता है, लगता है कि हवा में किसी नई नई गजल का स्वर स्वयं गूंज रहा हो। त्यार पछी सवाल नंबर 4 है पश्मीना ध्वज से कवि का क्या तात्पर्य है? तेनो जवाब है कि पश्मीना ध्वज का अर्थ है हमारा राष्ट्रीय तिरंगा झंडा। यह झंडा हमारे देश की शान, मान और हमारा प्राण है। इसके तले देश के सभी निवासी सुरक्षित हैं। यह सौम्य ढंग से नागरिकों की रक्षा का प्रतीक है। त्यार पछी सवाल नंबर 5 कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी क्यों कहा है? तेनो जवाब है कश्मीर की प्राकृतिक छटा मन को मोह लेने वाली है। यहाँ अनेक झीलें और सरोवर हैं जिनमें सैलानी सुंदर नावों में नौका विहार का आनंद लेते हैं। नावें कश्मीर की पहचान है, इसीलिए कवि ने कश्मीर को नावों की नगरी कहा है। त्यार पछी प्रश्न नंबर 3 जेनी सूचना है निम्नलिखित प्रश्न का 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए। जेमा सवाल नंबर 1 है कवि कश्मीर दर्शन के लिए आह्वान देते हुए कश्मीर का कैसा चित्र प्रस्तुत करते हैं? तेना जवाब में आपणे लखी शकीए कि कश्मीर अत्यंत सुंदर और रमणीय प्रदेश है। इसकी प्राकृतिक रचना मन को मोह लेती है। कवि कश्मीर का फूलों की घाटी, नावों की नगरी के रूप में वर्णन करते हैं। यहाँ अनेक सुंदर सरोवर हैं जिनमें सैलानी नौका विहार का आनंद ले सकते हैं। शालीमार बाग को सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बताया गया है। झीलों के किनारे सूर्योदय का अनूठा दृश्य देखने को मिलता है। घाटी में मखमली दूब गलीचों का एहसास दिलाती है। कहीं बस्ती है तो कहीं वीरान मनभावन स्थान है। शीतल पानी वाले झरने और कोमल फूलों की भरमार है। घाटी में देवदारू के पेड़ों की शोभा निराली है। यहीं अमरनाथ की पवित्र गुफा और शेषनाग सरोवर है। कवि फूलों की घाटी और नावों की सुंदर नगरी में चलने के लिए लोगों का आह्वान करते हैं। त्यार पछी प्रश्न नंबर 4 जेनी सूचना है निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। जेमा पहलू है पवन, तो एनो पर्यायवाची शब्द थशे समीर, पंछी तो अंडज, चमन तो उद्यान, आलम तो सृष्टि, मल्लाह तो मांझी, मौसम तो एनो पर्यायवाची शब्द थशे ऋतु, मसहरी तो मच्छरदानी, शबनम तो ओस। त्यार पछी प्रश्न नंबर 5 जेनी सूचना है निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। जवाब पहलू है घाटी तो शिखर, स्वर्ग तो नरक,
શ્યામ તો શ્વેત, મીઠી તો કડવી, દૂર તો નિકટ। ત્યાર પછી પ્રશ્ન નંબર 6 જેની સૂચના છે નિમ્નલિખિત શબ્દો કે વિશેષણ બનાવીએ। જેમાં પહેલું છે બર્ફ તો બર્ફીલા, હિમ તો હિમાની, મખમલ તો મખમલી, સ્વર્ગ તો સ્વર્ગીય। થેન્ક યુ દોસ્તો। એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર। આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો। આભાર દોસ્તો।